सभी को नमस्कार। राजस्थान में भर्तियों का एक प्रकार से तूफान, लेकिन साथ ही हर बार की तरह पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चल रहा है कि शिक्षा विभाग में एक साथ चारों भर्तियां आती हैं। ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये स्पेशली उन बच्चों को बड़ा नुकसान होता है जो ये सोचते हैं कि हम इसकी करने के बाद उसकी कर लेंगे। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि सर अब क्या करें। ग्रेड फर्स्ट की जो भर्ती अभी हुई और लगभग निराशा देके गई हर बच्चे को कि सर बहुत मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। जिसमें पद वर्दी का एक आंदोलन चल रहा था, वो जो पद वर्दी उसमें होनी थी वो सभी पदों को मिला के इन्होंने नई भर्ती निकाल दी। यानी उस भर्ती में कोई भी पद जो है वो बढ़ेगा नहीं। ये नई भर्ती निकाल दी इन लोगों ने। यद्यपि ये जो वैकेंसी आप संख्या देख रहे हो, आपको ये लगेगा कि सर कम है। अब देखो, कम की बात तो वही है, मैंने एक इंटरव्यू लिया था पॉलिटिकल साइंस में, एक वैकेंसी थी और उसमें भी देवेंद्र सिंह जी चयनित हुए। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि सर हम पदों की संख्या देखकर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और कोई बहुत बड़ी भर्ती आएगी तब जाके तैयारी करेंगे, वो समय जा चुका है। अब इस सरकार की पॉलिसी है कि हर साल भर्ती निकालेंगे। और फिलहाल जो वर्तमान भजनलाल सरकार है वो कहीं ना कहीं इन दिनों जो कुछ चीजें चल रही थी उनको इनको दबाना भी था, और एक बहुत तकड़े तरीके से इन्होंने युवाओं को, बेरोजगारों को व्यस्त करने का एक सबसे अच्छा माध्यम निकाला। ऐसा ही भर्ती बड़ी विवादित थी। उस पे आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती एसआई की। जो बच्चे एसआई जब में जाने का सपना देखते हैं उनको बिना सोचे विचारे, सब विचारों को एक तरफ रखकर एसआई की करनी चाहिए। जिन बच्चों को लगता है कि सर नहीं है, मुझे ग्रेड फर्स्ट के मैंने बहुत अच्छे से किए, मैं ग्रेड थर्ड के नहीं कर पाऊंगा, ग्रेड फर्स्ट जुड़ जाए। देखो, अब ये डिसीजन ना तो कोई मेरे जैसे यूट्यूबर के कहने से आपको लेना चाहिए, ना कोई मार्गदर्शक के कहने से लेना चाहिए। ये डिसीजन स्वयं को लेना चाहिए। मैं तीन चीजें आप लोगों को बताऊंगा बड़ी ईमानदारी के साथ। ये जब भी वैकेंसी आती है तो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत पैदा होते हैं। हम यूट्यूब पर वीडियो बहुत देखते हैं, बहुत सारे टीचर से अपन बात करना चाहते हैं, हमें लगता है कोई ना कोई एक राय ले ले। मैं आपको एक छोटे से एक बात बताऊंगा कि आपको जब भी निर्णय लेना हो ना कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो एक सिंपल सी थ्योरी रखो। पहली चीज, इसका सिलेबस मेरे सामने है, क्या मैं इस सिलेबस के लगभग पार्ट में अच्छा हूं क्या, या इस पार्ट को मैं कवर, अच्छा होना अलग चीज है, क्या मैं इसको कवर कर सकता हूं क्या। कोई बच्चे इसको मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, साइंस नहीं आती, वो कहता है मैं ग्रेड फर्स्ट करूंगा। नहीं करना चाहिए भाई उसको, क्योंकि चांसेस वही हो जाएंगे, फर्स्ट पेपर में अटक जाओगे आप। समझ रहे हो आप। तो पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि सिलेबस निकाल के आप ये देखिए क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, वास्तव में मैं इसमें योग्य हूं। आपके अंदर से एक आवाज आ जाएगी कि मैं इसमें कर सकता हूं, और एक आवाज आ जाएगी नहीं कर सकता, छोड़ दो। नंबर दो, दूसरा सवाल अपने आप से पूछें, क्या मेरे पास इस भर्ती के लिए इतना समय है, क्या इस भर्ती के लिए मेरे पास इतने संसाधन हैं, क्या इस भर्ती के लिए मेरा मन है। तो समय, संसाधन और मन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैंने क्या कहा, पाठ्यक्रम निकालिए और पाठ्यक्रम निकाल के देखिए कि क्या आप सच में इस पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं क्या। नंबर दो, मेरा मन है, घर वालों की बात नहीं, केवल अपना मन। समय, मेरे पास एक साल का समय है और मेरे पास इसके अकॉर्डिंग संसाधन है कि नहीं है, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, इस भर्ती का जो लेटेस्ट पैटर्न है क्या उसके अकॉर्डिंग मैं सेट हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, इस नवीनतम बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। यदि इन तीन सवालों का जवाब आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आपको तैयारी करनी चाहिए उस भर्ती की। 100 प्लान कभी मत बनाइए, एक प्लान ऐसा चुनिए जिसमें आपके 99 प्लान जो आपने सोचे थे वो उसके अंदर सक्सेस हो जाएंगे। एक चीज बहुत बड़ी होनी चाहिए और मुझे लगता है उसी के साथ आपको जाना चाहिए। आज वैकेंसी आई हैं, उतनी भ्रम की स्थिति बनेगी, उतनी दुविधा की स्थिति बनेगी, उतने सारे वीडियो आएंगे, उतने सारे मार्गदर्शक आएंगे, उतने सारे कोर्स आएंगे, उतनी सारी कोचिंगों के विज्ञापन आएंगे, उतने ही लोग बार बार आपको कहेंगे नहीं ये कर ले, वो कर ले। सबसे दूर रहकर अपने आप से पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी ईमानदारी से राय दे रहा हूं। अब देखिए, जैसे आपके सामने वैकेंसी आ गई, ग्रेड थर्ड की भी वैकेंसी आज रात को विज्ञापन आ जाएगा। यद्यपि जो विज्ञापन आ रहा है 7,759 पदों को लेकर आ रहा है। अब देखो, दो तीन चीजें समझिए। ये स्कूल लेक्चर का विज्ञापन है, ठीक है, सेकंड ग्रेड का विज्ञापन है। और सेकंड ग्रेड के विज्ञापन में जैसे मान लीजिए कि सेकंड ग्रेड का सितंबर में एग्जाम है। अब बच्चे जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको ना इधर देखना चाहिए ना उधर देखना चाहिए, ना थर्ड ग्रेड करना है
ना फर्स्ट ग्रेड करना है, केवल और केवल सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कीजिए। सितंबर तक सेकंड ग्रेड का ढंग से एग्जाम दीजिए और उसके बाद यदि पेपर अच्छा नहीं होता तो दोबारा से इसकी तैयारी जुड़ जाइए, क्योंकि ठीक इसी समय अगले साल ही भर्ती आपकी सेकंड ग्रेड की हो जाएगी। और पद कितने अच्छे हैं, हिंदी के 1005, अंग्रेजी के 1150, संस्कृत के 842, गणित के 1184, विज्ञान के 1160, सामाजिक विज्ञान 401। ये बाकी के यद्यपि कम है, लेकिन ये जो पद हैं आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा बड़ी लागती हो रही है। अब जैसे फर्स्ट ग्रेड में जैसे ज्योग्राफी के पद बहुत कम आए, ठीक है ना, तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को बड़ा नुकसान है। लेकिन जैसे ग्रेड गणित का बच्चा है तो गणित के बच्चे को सोचना ही नहीं चाहिए, केवल ग्रेड सेकंड करे। इतने सारे पदों में आप 100%, क्योंकि पद ही खाली जाते हैं। गणित है, विज्ञान वाला बच्चा जिसका विज्ञान का बैकग्राउंड अच्छा, उसको साइंस सेकंड ग्रेड करना चाहिए। हिंदी का है तो हिंदी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड साथ चली जाएगी, इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साथ चली जाएगी, संस्कृत फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साथ चली जाएगी। तो आपको ये चीज दिमाग में फीड कर लो कि मुझे एक को बड़ा बनाना है। और चूंकि ग्रेड सेकंड में सब जीके के अंतर्गत मैथ नहीं आती है, सिर्फ राष्ट्र आपका जीके है अच्छे से और साइकोलॉजी है, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरी राय यह है कि जिसका मैथ, साइंस, वो सब इनमें उलझना नहीं चाहता, उसको ग्रेड सेकंड को प्रायोरिटी बनानी चाहिए। फिर नंबर 2 पे बात आती है, जैसे मान लीजिए ग्रेड सेकंड का विज्ञापन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज इसमें मैं बता देता हूं आप लोगों को, आपको लगेगा कि सर आप तो कोचिंग वाले हो, आप अपनी बातें करोगे, मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, ग्रेड सेकंड की जो भर्ती आई है, ग्रेड सेकंड की फर्स्ट की जो भर्ती आई है, इनमें पद वृद्धि होगी। इस वाली में नहीं हुई, लेकिन अब ये जो दोनों भर्तियां हैं, इसमें पद जो आपको दिख रहे हैं वो मात्र पद नहीं रहेंगे, पदों में वृद्धि होगी। ये इनपुट बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, विश्वास करें या नहीं करें। दोनों वैकेंसीज में, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों में आपकी क्या होगी, पदों की वृद्धि होगी, याद रखना। उसके बाद जो ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन आपके सामने आया है, इसमें पदों की संख्या आप देख रहे हैं, आपको लगेगा सर इसमें हिंदी में बहुत अच्छे हैं, 710 पद है, इंग्लिश में 307 हैं, संस्कृत में 70 हैं, राजस्थानी में 6, पंजाबी में 6, उर्दू में 140, बहुत ज्यादा है। उर्दू वाले बच्चों को दिमाग नहीं लगाना चाहिए, केवल ग्रेड फर्स्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे हैं, 350 के आसपास। ज्योग्राफी में यद्यपि कम है, ज्योग्राफी में संख्या बहुत है, पद बहुत कम है। इकोनॉमिक्स में 34 बढ़िया है, सोशियोलॉजी में 22 बढ़िया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसकी संख्या अकॉर्डिंग, होम साइंस में भी बढ़िया है, केमिस्ट्री में बहुत शानदार पद है। जो ग्रेड फर्स्ट केमिस्ट्री कर रहा है, केवल केमिस्ट्री करे, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इससे बढ़िया वैकेंसी नहीं हो सकती। फिजिक्स 94 बढ़िया है, मैथ्स में कम है तो मैथ्स सेकंड ग्रेड करनी चाहिए, बायोलॉजी में ठीक है, कॉमर्स बहुत शानदार है, 430 प्लस, ड्राइंग बहुत गजब है, ठीक है। तो एक प्रकार से आपको ये देखना चाहिए कि जो ये 3215 जो भी वैकेंसी हैं, क्या सर ये वैकेंसी रहेंगे? मैं कह रहा हूं कि ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी में पद वृद्धि होगी, ये निश्चित है। ये जो पदों की संख्या आप देख रहे हैं ये फाइनल नहीं है, इसमें 100% इंक्रीज होगा। लेकिन आप ग्रेड फर्स्ट तभी करें जब आपको लगता है कि मैं फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से कर सकता हूं और मैं पूरे पार्ट में स्ट्रांग हूं, सब्जेक्ट में भी स्ट्रांग हूं और फर्स्ट पेपर में कम से कम 40% वाला क्राइटेरिया। अन्यथा फिर अनावश्यक समय खराब नहीं करें, ये अपने आप से पूछिएगा। ग्रेड थर्ड की भर्ती जो प्रिपरेशन कर रहे थे कि ग्रेड थर्ड को लेकर सर वैकेंसी आ रही है, ग्रेड थर्ड को लेकर तो पद बहुत कम आ रहे हैं, जैसे कि 7,759 को लेकर सामान्य शिक्षा विभाग में आज विज्ञापन आ जाएगा। यद्यपि संस्कृत शिक्षा विभाग के लगभग 3,000 प्लस जो पद हैं इसमें इंक्रीज होंगे, तो ये 10,000 प्लस जो पदों की भर्ती होगी ग्रेड थर्ड की, याद रखना। तो आज इसका रात को विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन आपको ये लगता होगा कि ग्रेड थर्ड हमने 50,000, 30,000, 40,000 की भर्तियां देखी, वहां ग्रेड थर्ड। अब देखिए कंपटीशन आप सही मायने में मानेंगे तो उतना ही है। ग्रेड सेकंड में बच्चे ग्रेड सेकंड में लगे रहेंगे, ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे ग्रेड फर्स्ट में लगे रहेंगे, ग्रेड थर्ड वाले बच्चे ग्रेड थर्ड में लगे रहेंगे, सब इंस्पेक्टर वाले सब इंस्पेक्टर करेंगे, पटवारी में लगे हुए हैं, आरएस की भर्ती आ रही है। तो एक प्रकार से आपको ये उलझाने का एक प्रयास किया है कि आप किसी एक को अच्छे से चुन लो, एक प्लान गजब का बनाइए जिसको आप ईमानदारी से निभा सकते हैं, उसी के साथ जाना। जिसको ईमानदारी से निभा नहीं सको तो फिर उसको मत चुनना, चाहे मेरा वीडियो या किसी का वीडियो देखना। ऐसे सिंपल सी बात है, अपने अंदर से आवाज आती है कि सर मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए, तो आप जाइएगा। आपने ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन गजब तरीके से की, आप बहुत नजदीक में जाके रहे तो ग्रेड फर्स्ट को दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। ग्रेड फर्स्ट में आपको लगता है कि एग्जाम कब होगी, तो एग्जाम तो अभी विज्ञापन आया तो आप मान के चलिए कि 7 से 8 महीने का समय मान के चलिए। फिर भी आप इतना मत मानिए, क्योंकि आरपीएससी की प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाली है। सरकार भी इस चीज को ले रही है कि टाइमली भर्तियां हो, टाइमली उनका रिजल्ट आए, टाइमली उनकी नियुक्तियां हो।
तो हर साल भर्तियों का एक सिलसिला आपके सामने शुरू हुआ है, तो कोशिश मान के चलिए कि 6 से 7 महीनों का टाइम अपन लेके चले। चूंकि ये भर्तियों में डेढ़ 2 महीने का गैप मिलेगा, ऑर्डरली होंगी, जिसका विज्ञापन सबसे पहले आया है उसकी भर्ती सबसे पहले होगी। एग्जाम आप ग्रेड सेकंड का है, ग्रेड फर्स्ट का, शायद ग्रेड फर्स्ट का है, फिर सेकंड ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड की, ठीक है, थर्ड ग्रेड की सबसे पहले हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि लगभग मुझे 1.5 से 2 महीने का अंतराल इन भर्तियों में मिल सकता है, तो किसी एक को मैं बड़ी प्रायोरिटी के साथ बढ़ाऊं और दूसरी जो छोटी वैकेंसी है उसको साथ लेके तभी चलूं जब सिलेबस में 50 से 70% यदि उसका समानता है तो मैं उसको सेकेंडरी ऑप्शन में ले लूं। लेकिन प्रायोरिटी के रूप में आप एक ही चीज को रखें, चाहे तो ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं तो ग्रेड फर्स्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ आपका नेट है और एपी से आपकी लगभग समानता, तो एपी के साथ चले जाइए, फिर ग्रेड फर्स्ट दे लीजिए। ग्रेड सेकंड कर रहे हैं तो ग्रेड सेकंड के साथ दीजिए, और ग्रेड थर्ड का मानस बना चुके हैं तो ग्रेड थर्ड में जाइए। फिर ये मत सोचिए कि सर इतने सारे पदों में क्या ही होगा, ये सभी बच्चे सोचेंगे इतने ही पदों में क्या होगा, ठीक है। पद तो सबसे ज्यादा चतुर्थ श्रेणी में है, 50,000 से अधिक पद है, समझ रहे हो आप। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि सर, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एक पद ही चाहिए सिलेक्शन के लिए, मेरा कहने का मतलब है सबसे बड़ी बात है आप विश्वास पालोगे तब आगे बढ़ोगे। अब मन में पहले यह विश्वास पाल लिया कि गुरुजी इतनी सारी वैकेंसी हम थर्ड ग्रेड में तो कई उससे, तो फिर तो आप ना भरें फॉर्म और ना करें तो ज्यादा बेटर है। तो मन में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक विचार को लीजिए, एक प्लान को चुनिए जो सबसे बेहतरीन प्लान हो और उसके साथ आगे बढ़िए, यही तरीका है। बाकी तो सब अपनी अपनी राय देंगे और आप भी अपनी अपनी राय देंगे। और जिसको डिफेंस में मतलब जिसको बेल्ट की नौकरी करनी है उसके लिए मैं कह रहा हूं एसआई की भर्ती बहुत बढ़िया है, लेकिन एसआई की भर्ती वैकेंसी तभी तैयारी करे जब उसे लगता है कि मेरी हिंदी बहुत गजब है, ठीक है, मेरा जीके भी ठीक है, मैथ रीजनिंग भी अच्छे कर, वही चीज है। पटवारी को चुनते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या मैं 80% सिलेबस मेरा इस भर्ती में ऐसा है क्या। कोई भी भर्ती को चुनने का सिंपल तरीका है, 80% सिलेबस को मैं बहुत अच्छे से कवर कर सकता हूं तो आपको उस वैकेंसी को चुनना चाहिए। यदि 80% सिलेबस आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको उस वैकेंसी के साथ नहीं जाना चाहिए। यह मेरी ईमानदारी भरी राय है। अब आप को देखना है कि कौन सी, अब पहले आगे तो देख लेना, सिंपल सा है, सब में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। थर्ड ग्रेड सबसे पहले होगी, ठीक है, उसके बाद ग्रेड फर्स्ट होगी, उसके बाद सेकंड ग्रेड होगी, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर हो रही है दिसंबर में, फिर जनवरी में थर्ड ग्रेड है, फिर उसके बाद आपके सामने मान लीजिए मई जून अप्रैल मई जब भी है ग्रेड फर्स्ट आ जाएगी। तो ये अनुमान है, जल्दी आरपीएससी शायद इसकी एग्जाम डेट भी जारी कर देगी। तो कोशिश ये करें कि बिना किसी संदेह के किसी एक के साथ जाना चाहिए। सर असिस्टेंट प्रोफेसर की आएंगी क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बेटा आई हुई हैं, तो अब नई वैकेंसी तो अभी जस्ट तो रिजल्ट आए हैं, दूसरी दिसंबर में एग्जाम है, तो अभी तो मेरे को लगता नहीं एपी की अब नई वैकेंसी आएगी। विज्ञापन को लेकर मैं अलग से चर्चा करूंगा आज के वीडियो में, तो सिर्फ मैं इसलिए कि आप लोगों में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि क्या जाना चाहिए। सर असिस्टेंट प्रोफेसर की भाई फिलहाल मुझे लग नहीं रहा, हो सकता आ जाए, बट फिलहाल चूंकि दिसंबर में तो एग्जाम, ये भी नई भर्ती आई थी जनवरी में। मेरे अकॉर्डिंग जिसने ग्रेड थर्ड का मानस बना लिया और जो ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहा है उसको विचलित नहीं होना चाहिए, उसे केवल और केवल ग्रेड थर्ड की करनी चाहिए। ग्रेड फर्स्ट के साथ आप तभी जाएं जब आपको लगता है कि मैं फर्स्ट पेपर भी ठीक करूंगा और सब्जेक्ट भी मेरा बहुत अच्छा है, तो आप फिर सेकंड ग्रेड की तरफ, फर्स्ट ग्रेड की तरफ इन्वॉल्व हो जाए। और जो सेकंड ग्रेड का सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं वो बिना इन चीजों पे ध्यान दिए, बिना विज्ञापनों पे ध्यान दिए, केवल और केवल ग्रेड सेकंड के लिए सितंबर वाली का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। उसके बाद यदि आपका नहीं होता है तो जस्ट अगली के लिए जुट जाएं, फिर आपका दिमाग आपको दूसरी जगह नहीं लगाना है। देखो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग चीजों को चुन लो। शिक्षक यदि बनना है तो फिर दूसरे ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देना है, सिंपल सी बात है। और टीचर नहीं बनना है आपके लिए, जॉब प्रायोरिटी है, तो मैं तो कहता हूं जॉब प्रायोरिटी है तो फिर फोर्थ ग्रेड की तैयारी करो कि मुझे तो सर गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो फिर फोर्थ ग्रेड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जॉब तो उससे आप ज्यादा बेटर तरीके से लग जाओगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है तो उसके साथ जाइए। और एक मन में, जैसे मैंने कई बार कई बच्चों की कहानी आपको बताई है कि मैंने संकल्प लिया है सर कि मैं एक प्लान के साथ जाऊंगा और ये प्लान मेरा यही है, मैं इसके अकॉर्डिंग सुटेबल हूं, मेरा मन भी मांगता है कि मैं इसमें बेटर कर जाऊंगा, तो बस उसी को चुनिए। ओके, ठीक है, और बताएं। अब जैसे पीटीआई के लिए जो योग्य है तो पीटीआई करिए, लेब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, तो लेब असिस्टेंट में जिनको बच्चे को लगता है कि यार मैं लेब असिस्टेंट में ज्यादा बेटर कर सकता हूं, लेब असिस्टेंट कीजिए। लाइब्रेरियन की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको बाकी ध्यान नहीं देना, लाइब्रेरियन पे करना भी। फिर उसके बाद देखिए ये वैकेंसी सभी की दोबारा से आएंगी, लाइब्रेरियन की भी आएगी, पीटीआई की भी आएगी आपकी, ठीक है, लेब असिस्टेंट की भी आई रही है, ठीक है। तो ये भर्तियां एक प्रकार से मान के चलिए कि छोटी हो जाएंगी, क्योंकि अब ये छोटे टुकड़ों में निकालने लग गए, टुकड़ों में निकालने लग गए, तो वो तो भूल जाओ कि 20,000 30,000 की भर्तियां तो आनी नहीं। तो
आपको इस चीज के लिए माइंडसेट बना के रखना है कि सर अब जितनी भी वैकेंसी है हमें तो इसमें बढ़िया मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, अपना 100% देना है। ये मेरी तो यही राय है आपके लिए। देखो बीएसटीसी वाले सबसे बेस्ट तरीका है लेवल फर्स्ट पे ध्यान दो, बाकी चीजों पे आप इलिजिबल हैं कि नहीं इस बहस में घुसो ही मत। आपके लिए थर्ड ग्रेड से बढ़िया कोई वैकेंसी नहीं है, सबसे बढ़िया वैकेंसी आपके लिए थर्ड ग्रेड है, तो आप पहले थर्ड ग्रेड में लगो। क्यों दिमाग लगा रहे हो डीएलएड बीएसटीसी वाले? और लेवल सेकंड वालों को ज्यादा ध्यान इस पे देना चाहिए कि मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ग्रेड वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी राय है कि उनके सब्जेक्ट की वैकेंसी अच्छी है, उनका सब्जेक्ट अच्छा है, तो 100% देना चाहिए उस पर। हाँ, फर्स्ट लेवल में बहुत अच्छे पद आ रहे हैं। देखो फर्स्ट लेवल में हमेशा पद आते हैं, तो लेवल फर्स्ट वाले बच्चों को तो लेवल फर्स्ट के अलावा सोचना ही नहीं चाहिए। ग्रेड थर्ड रात को आई जाएगी, शायद आ गया होगा विज्ञापन, मुझे लगता है मैं वीडियो बना रहा हूँ। थर्ड ग्रेड का विज्ञापन आज आ जाएगा, रात को अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, शायद तैयारी हो रहा है। साक्षी प्रियदर्शी की बुक आ गई ना अपडेट के साथ, उसकी ऑब्जेक्टिव बुक और तैयार हो रही है, वो भी निकाल देंगे अगस्त में। इस बार सभी के ऑब्जेक्टिव पे भी वर्क कर रहे हैं अच्छे से, टीचिंग मेथड के ऑब्जेक्टिव पे वर्क कर रहे हैं। ओके देखो दो चीजें मैंने बता दी हैं, कंफ्यूजन मत पालिए। ये विज्ञापनों से कहीं भी वो ज्यादा तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है, खुश होना चाहिए कि वैकेंसी आ गई है, मुझे किसी एक को चुनना है। एक के साथ जाओगे फायदे में रहोगे, दो तीन को साथ लेके चलोगे नुकसान होगा, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरी तो बस यही अंतिम राय है, आपको अपनी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम के अनुसार किसी एक का चुनाव कर लें, ठीक है। अब देखो रोना रोते रहो, शिकायतें करते रहो, चाहे कितनी भी कर लो, सर इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें महिला आरक्षण है, इसमें वो है, तो आप महिला आरक्षण वाली में मत जाओ। आपको लगता है महिला आरक्षण की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए उसको। और सबसे बड़ी चीज और अंतिम राय दे रहा हूं कि कोचिंगों के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, जहां तक संभव है सेल्फ स्टडी करें, अच्छी किताबों के साथ करें, टेक्स्ट किताबों के साथ जाइए, अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, बार बार अपना अभ्यास कीजिए। ये एक तरीके होते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाएंगे। आप ये नहीं है कि भेड़ चाल में शामिल हो, वो ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं। आपको थोड़ा सा तो अलग करना पड़ेगा, अपनी इंडिविजुअल डिफरेंस जो साइकोलॉजी में अपन बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का शायद विज्ञापन आ गया होगा या आ जाएगा थोड़ी देर में, तो देख लीजिएगा। बाकी इन विज्ञापनों को एक बार पढ़ लीजिएगा और एक डिसीजन ले लेना। इसके डिटेल्ड वीडियो फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी जो लेवल पैटर्न बदला है, हार्ड पैटर्न आया है, उसमें नया क्या पढ़ें। अभी कोई गाइड किताबें नहीं लाएं, क्योंकि सब में कंटेंट जो आया है वो बदला है, तो सबको अपडेट करनी पड़ेंगी। अपन साइकोलॉजी में भी आईसीटी पेडागोजी को अपडेट करेंगे बढ़िया तरीके से और बेटर। कि वैसे तो मुझे लगता नहीं कि किसी में प्रश्न नहीं आए हो, 90% 95% तक प्रश्न आए, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा अपडेट कर देंगे ताकि एक नहीं हो। बाकी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की चली रही है, तो मुझे लगता नहीं है। स्टेज सीरीज पे हमें अच्छे से वर्क करना है, तो उसको लेकर हम भी प्लान कर रहे हैं। आपको भी जहां बेटर लगे वो कीजिए कि बेटर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जहां रियल कंटेंट हो, जहां पूरा अभ्यास हो, जहां पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए कि मजा आ जाएगी, ये टॉपिक पढ़ लिया, इसका टेस्ट दे दिया, अब टेंशन नहीं है। तो ऐसी कुछ टेस्ट सीरीज या अभ्यास अपने साथ में लाइए। ज्यादा पीवाईक्यू में सिर्फ लेटेस्ट पेपर देखिए, ज्यादा बहुत पुराने पीवाईक्यू मत देखिए। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे एक के साथ चुन के आगे बढ़िए। धन्यवाद।